आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कुमाऊँ मंडल उत्तराखंड का नैनीताल जनपद, नैनीताल ज़िले के बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो जैसे ही हमने नैनीताल के बारे में कहा तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इसकी खोज किसने की। तो इसकी खोज की थी पी बैरन ने 1841 में। लेकिन खुद पी बैरन ने लिखा है कि मेरे से पहले नैनीताल कोई और भी आ चुका है, उसका नाम था जॉन विलियम ट्रेल। ये बैरन ने खुद कहा है, आया वो है। लेकिन अगर हम रिसर्च करें, अगर हम खोज करें और अगर हम नाम देखें तो पी बैरन का नाम नैनीताल की खोज में आता है। तो अगर आपके ऑप्शन में पी बैरन ना हो और नीचे वाला जॉन विलियम ट्रेल हो तो आप इसी को ही टिक लगा सकते हैं। अब नैनीताल के दूसरे क्या क्या नाम है? झीलों की नगरी, सरोवर नगरी। त्रिऋषि सरोवर किससे घिरा हुआ है? तो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा सरोवर 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे भी आ सकता है। तो त्रिऋषि सरोवर की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? यहाँ त्रि की जगह श्री हो गया है, तो सबसे ऊंची पहाड़ी है चीना पीक। ये भी क्वेश्चन बना है आपका। और नैनीताल का प्राचीन नाम क्या था? छकाता, मतलब 7 झीलों होने के कारण इसको लोग वहाँ पे छकाता कहते थे। नैनीताल का मुख्यालय कब बना? 1854 में। और नैनीताल किसका मुख्यालय है? तो बच्चों नैनीताल कुमाऊँ का मुख्यालय है। नैनीताल को ग्रीष्म की राजधानी कब बनाया गया था? उत्तरी पश्चिमी ग्रीष्म की राजधानी 1862 में। नैनीताल की प्रमुख घटना क्या घटी थी? एक घटना है, वो थी भूस्खलन, जो 1880 में घटी थी और उसमें 151 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नैनीताल को रेलवे स्टेशन कब बनाया गया? तो बच्चों नैनीताल को रेलवे स्टेशन नहीं, काठगोदाम में पहला रेलवे स्टेशन। यहाँ क्वेश्चन है नैनीताल का रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो काठगोदाम में है। और कब बना? 1884 में। नैनीताल को मुख्य जिला कब घोषित किया गया? 1851 में। स्कंद पुराण के अनुसार मानस खंड में नैनीताल को क्या कहा है? स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसमें नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कौन से ऋषि थे? अत्रि, पुलकस और पुलक ऋषि। नैना देवी शक्ति पीठ कहाँ स्थित है? तो बच्चों नैनीताल में ये है नैना देवी शक्ति पीठ मंदिर। और यहाँ क्या गिरी थी? सती की आग गिरी थी। और यहीं पे नैनी झील भी है। मैंने 3 आंसर एक ही क्वेश्चन में सबमिट कर दिए हैं। किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको आंसर पता होना चाहिए। अब नैनीताल के पड़ोसी जनपद कौन कौन से हैं? तो बच्चों जब भी जनपद याद करो तो आप मैप का सहारा जरूर लें। एक बार अगर आपने मैप में याद कर लिया तो आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। तो उत्तर में इसके अल्मोड़ा है, पूर्व में चंपावत, दक्षिण में उधम सिंह नगर और उत्तर पश्चिम में पौड़ी। नैनीताल के में से कितने राजमार्ग होकर गुजरते हैं? तो बच्चों 2। NH 109 जो रुद्रपुर से पहले हल्द्वानी जाएगा, फिर नैनीताल, फिर अल्मोड़ा को निकल जाता है। दूसरा है NH 309 जो रुद्रपुर से काशीपुर जाएगा पहले, फिर वहाँ से रामनगर से नैनीताल, फिर वो भी अल्मोड़ा को चला जाता है। अगला है नदी तंत्र। नदी तंत्र क्या है नैनीताल में? तो एक यहाँ ढेला नदी बहती है। तो क्वेश्चन आएगा ढेला नदी कहाँ से निकलती है? तो नैनीताल से। और कहाँ गिरती है? उधम सिंह में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाकर गिरती है। नैनीताल से उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश में जाकर ये गिर जाती है। निकलने के साथ साथ गिरने की जगह को भी याद कीजिए। अगला है बागेश्वर से अल्मोड़ा। नैनीताल में कौन सी नदी गिरती है? जो बागेश्वर से पहले अल्मोड़ा जाएगी फिर नैनीताल जाएगी, वो है कोसी नदी। तो आप ये मत सोचिए अल्मोड़ा से आती कोसी, बागेश्वर से अल्मोड़ा आती है, अल्मोड़ा से नैनीताल आती है कोसी नदी। फिर उधम सिंह जनपद में फिर रामगंगा की सहायक नदी भी इसे कहा जाता है। रामगंगा कौन सी नदी पर बसा है? तो कोसी नदी पर। कोसी भी कहते हैं। नाधौर नदी कहाँ से निकलती है? तो बच्चों नैनीताल से। इसी क्वेश्चन बनता है, नाधौर नदी को उधम सिंह जनपद में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों नाधौर नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह जनपद में नानक सागर बांध में गिरती है।
और यहाँ पे इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है देहुआ नदी। अगला है बरऊ नदी, कालाडूंगी रेंज से निकलती है। बाकरा नदी नैनीताल से। गोला नदी हल्द्वानी शहर के पास से निकलती है। अब पूछा जाए हल्द्वानी शहर किस नदी पर बसा है, तो गोला नदी पर बसा है। आप ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पलट सकता है वो। नैनीताल के निकट हल्द्वानी शहर में किच्चा के पास आकर वो गिरती है। नैनी झील की लंबाई चौड़ाई क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। 1430 मीटर लंबी, 465 मीटर चौड़ी और 16 से 26 मीटर गहरी है नैनी झील। मल्ली